वेलकम टू बीएच एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों वीबीटी। वीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था विस्पर, हाइब्रिडाइजेशन, और ये हमें क्या बताता है, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये मेनली हम लोग क्यों पढ़ते हैं इसको, क्योंकि हमें किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में बताता है। वीबीटी के पोस्टुलेट्स क्या हैं? जो सेंट्रल मेटल है हमारा किसी में भी, अगर मान लो हम H2O की बात करें तो जो इसमें सेंट्रल मेटल है ये ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया? सेंट्रल मेटल। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल आयन प्रोवाइड नंबर ऑफ वैकेंट, सेंट्रल मेटल आयन में होते हैं वैकेंट sp_d ऑर्बिटल्स टू लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि जितने भी नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल मेटल आयन विल इक्वल टू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन overlaps with filled orbitals of ligands to form coordinate bond. Vacant orbitals undergoes hybridization to form same number of hybrid orbital. Hybridization के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मैं वीडियो बना चुकी हूँ डिटेल में, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन डिपेंड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मेटल ऑर्बिटल। हमने हाइब्रिडाइजेशन में पूरी ज्योमेट्री देखी है, sp, sp2, sp3 सारे हमने डिटेल में पढ़े हैं। इफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स विल मोर देन, जितनी भी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी अगर ऑर्बिटल्स की, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही। अगर हाइब्रिडाइजेशन n-1 टाइप का है कॉम्प्लेक्स में तो उसे तो हम कहेंगे इनर कॉम्प्लेक्स, और अगर हाइब्रिडाइजेशन nd टाइप का है तो उसे हम कहेंगे आउटर कॉम्प्लेक्स। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जैसे कि अमोनिया है, साइनाइड है, तो ये क्या कर देते हैं? पेयरिंग कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्पिन पेयरिंग। अगर सेंट्रल मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा उसकी प्रॉपर्टी होगी अनपेयर्ड। उसकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए प्रॉपर्टी होगी हमारी पैरामैग्नेटिक। और अगर सेंट्रल मेटल के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसकी प्रॉपर्टी होगी डायमैग्नेटिक। अब हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं। कुछ लिमिटेशंस हैं हमारे पास वीबीटी की, देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। लिमिटेशन, लिमिटेशंस में क्या है कि लिमिटेशंस में जो वीबीटी है वो हमें फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर नहीं बताता रेजोनेंस के बारे में। अगर ना ही रेजोनेंस की फॉर्मेशन बताता है और ना ही हमें उसका स्ट्रक्चर बताता है। सेम इन हाइब्रिडाइजेशन, ये फॉर्मेशन और हमारा जो है स्ट्रक्चर नहीं बताता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर का भी और हाइब्रिड स्ट्रक्चर का भी। नेक्स्ट है, ये फॉर्मेशन नहीं बताता हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में भी हमें नहीं बताता, फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर भी हमें नहीं बताता। फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस एंड हाइब्रिडाइजेशन। दो तो ये हो गई हमारी। नेक्स्ट है हमारा कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर नहीं बताता O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक क्यों है, वाई, ये हमें नहीं बताता, वाई इट इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक नेचर नहीं बताता ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। नेक्स्ट है हमारा ये ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं बताता, स्ट्रक्चर ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कौन से होते हैं अभी मैं आगे वीडियो में डालने वाली हूँ, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट है ये डायरेक्शनल नेचर नहीं बताता कोवेलेंट बॉन्ड की, डायरेक्शनल नेचर। अगर डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी वीबीटी हमें नहीं बताती। लिमिटेशंस इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीबीटी की, तो इसी के बाद फर्दर हम पढ़ते हैं विस्पर थ्योरी, जिसके लिए मैं वीडियो बना चुकी हूँ। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।